वृंदावन का मिनी कुंभ अपने आप में विश्व विख्यात है। यहाँ देश विदेश से भी श्रद्धालु कुंभ के दर्शन करने आते हैं। कई वर्षों से चला आ रहा मिनी कुंभ अपने आप में याद सजो के रखता है। मिनी कुंभ के बारे में हमने उन पत्रकारों से बात की जो कि करीब 30 साल से कुंभ की कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने घोड़े, हाथी और पालकी का कुंभ अपनी आंखों से देखा है और पत्रकारिता में सजाया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पत्रकार और पत्रकारों की नजर में कुंभ। कुंभ को लेकर के अपने अपने अनुभव लोग साझा करते हैं। इसी के अनुसार आपने देखा हो कई बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन कहानी के अनुसार यदि बात करें तो हम करते हैं पत्रकारिता की बात, जिन्होंने कुंभ को अपनी कलम से लिखा है। पत्रकारिता के कई दशक गुजर जाने के बाद आज एक नए दौर की पत्रकारिता चल रही है, यानी डिजिटल पत्रकारिता चल रही है। बात उस जमाने की हम करेंगे जिस समय हमारे साथ कुछ साथी खड़े हुए हैं जो लंबे समय से करीब 20 से 25 वर्षों से 30 वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। जिस वक्त समाचार पन्ने में लिख करके लिफाफे के माध्यम से आगरा प्रेस पे जाते थे और समाचार छपते थे, उसी समय के पत्रकार हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने उस जमाने में कुंभ को लिखा, लिख करके लिफाफे में रखा, लिफाफे आगरा पहुंचा और सुबह आपके पास कुंभ के समाचार आए। आज डिजिटल का युग है, सब कुछ बहुत आसान है। मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत खबर देख सकते हैं, लेकिन आपको लिए चलते पुरानी यादों में और उनसे पता करवाते किस प्रकार का कुंभ आपने देखा, शुरुआत कैसी थी, उस समय लाइट भी हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, या फिर क्या क्या सुविधाएं थी जो आज हैं उस समय नहीं थी। आज हमारे साथ प्रमेंद्र अस्थाना जी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत कई अखबारों में काम कर चुके, वर्तमान में लीडिंग अखबार में काम कर रहे हैं। आज इनके नज़र से देखते हैं कि कुंभ 2021 और जब से इन्होंने होश संभाला पत्रकारिता तब में कितना अंतर था। अस्थाना जी, बहुत बहुत स्वागत है पत्रकारिता के तौर पर। धन्यवाद करें तो उस जमाने का कुंभ आपने देखा, छापा, लिखा, आज और उसमें क्या अंतर है? मेरा ये तीसरा कुंभ है। इससे पहले मैंने 2 कुंभों में भी रिपोर्टिंग भी की है और काफ़ी घूमा भी है, देखा भी है वहाँ पे। उन 2 कुंभों में और इस बार के कुंभ में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले छोटे छोटे टेंट हुआ करते थे, संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, काफ़ी छोटे एरिया में होता था, लेकिन आज काफ़ी बड़े, करीब 60 हेक्टेयर में आज कुंभ लग रहा है। बड़े बड़े पंडाल हैं, बड़े बड़े और भी व्यवस्थाएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी अखाड़े भी ज़्यादा आए हैं। पहले इतने संत भी नहीं आते थे, लेकिन इस बार इस सरकार के कार्यकाल में कुछ बढ़ोतरी हुई है। पिछला कुंभ भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उससे कई गुना अच्छा इस बार का कुंभ है। अब पुराने ज़माने की बात करें, जिसमें आपने भी बताया तीसरा कुंभ, तो लगभग हम माने भारतीय 36 साल पुराने की बात करें तो क्या उस वक्त लाइट की व्यवस्था कैसी थी? उतनी उसमें मीडिया भी हावी नहीं थी, ऊँट, घोड़े, बग्गियाँ चलती थी। उस समय लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। लोग छोटे छोटे जनरेटर लगा के अपनी बिजली की व्यवस्था करते थे। कुछ लोग अपने गैस के हंडे वगैरह जलाया करते थे, लेकिन इस बार बिजली की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और पहले जैसे जो संत आते थे तो अपने साथ में हाथी, ऊँट, घोड़े, बग्गियाँ तरह तरह की लेके आते थे, और जो शाही सवारियाँ निकलती थीं उसमें सारे कई हाथी होते थे, कई ऊँटों पे, घोड़ों पे संत उस पर अपने अपने अखाड़ों के हथियार वगैरह लेके चलते थे। नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए संत घोड़ों पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के चलते थे। लेकिन अब हाथियों की परंपरा तो बिल्कुल एकदम समाप्ति हो गई है, क्योंकि हाथी इस बार की पहली शाही सवारी निकली, उसमें हाथी नहीं निकले। जैसा कि सभी को मालूम है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों के सार्वजनिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद केवल कुछ संख्या में ऊँट थे और कुछ 10-12 घोड़े थे, तो जिन पर संत निकल रहे थे। इसमें अंतर, काफ़ी बड़ा अंतर आया है। ये बात है कुंभ में आधुनिकता आई है पहले की अपेक्षा? जी हाँ, पहले से बहुत अधिक आधुनिकता आई है। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रचार प्रसार की बहुत कमी थी। इस बार काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जगह जगह इतना बड़ा सांस्कृतिक पंडाल बनाया गया है, उसमें जो है ब्रज के कलाकार और भी देश के अलग अलग जगहों के कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कई प्रतिष्ठित कलाकारों के अभी आने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे आए थे 14 तारीख को, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा है कि आगे भी इस कुंभ को और भव्य बनाएंगे। अब जो इसको लिखा पढ़ी में अभी इसको जो है सरकारी अभिलेखों में इसको दर्ज कर दिया गया है, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के नाम से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है ब्रज की, कुंभ देखने को मिला है। बिल्कुल। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अंशु गौड़ जी,
लंबा अनुभव पत्रकारिता का। जिस समय मैं पढ़ता था, अपनी खुद की बात करूं तो मैं उस समय में भी अमर उजाला से, दैनिक जागरण से फोटोग्राफी करने आते थे, कई अखबारों से। और आज के दौर में भी अंशु गौड़ जी को ऐसा ही शायद कोई उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक का अधिकारी या कोई नेता नहीं है जो जानता ना हो बाय नेम बाय फेस। क्योंकि आप लोग सभी जो मथुरा जनपद जितने निवासी हैं सभी जानते हैं इनका नाम अंशु गौड़, वो चुईया गुरु के नाम से पूरे वृंदावन में फेमस हैं। आज हमारे बीच हैं, एक लंबा अनुभव और इनका आशीर्वाद लेंगे। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अनुभव रहा, क्या कुंभ देखा आपने? आप जैसे थे वैसे ही इतने बदले नहीं है कुंभ के बाद? रवि भाई, मेरा ये चौथा कुंभ है। सन 86 में मैंने इस कुंभ में फोटोग्राफी की थी बतौर एक मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में। लेकिन जो उसके बाद में सन 98, 2010 और अब ये 2021 की जो है, मैं मतलब इस समय तो मतलब एक चैनल के माध्यम से फोटोग्राफी पत्र कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने प्रिंट मीडिया में फोटोग्राफी की थी। लेकिन देखने को तो ये है कि पहले क्या होता था कि हम लोग मतलब कुंभ में हमारा मतलब ये रहता कि सारे संत हमारी बड़ी इज्जत करते थे और बड़े आदर के साथ में सारी पत्रकारों को बुलाते थे और बैठाते थे और अपनी बातें बताते थे। और जो भी समस्याएं होती, समस्या का निदान के लिए हमसे सलाह लेते थे और बताते थे। वही मतलब अधिकारी भी यही किया करते थे। लेकिन इस बार के कुंभ में कुंभ अच्छा लग रहा है, सब बात है। सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है और उसका एक मेन कारण ये भी रहा, पहले कुंभ लगे थे वृंदावन नगर पालिका के अंडर में, कि नगर पालिका हुआ करती थी। लेकिन अब ये मतलब हाँ जी, मतलब वृंदावन महानगर पालिका हो गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में है, तो सरकार भी मतलब ध्यान दे रही है इस तरफ। लेकिन अधिकारी जो हैं वो मतलब सुन तो सबकी रहे, लेकिन वो कर अपने मन की रहे। मतलब यहाँ 86 के परिदृश्यों की बात करें, यदि एक सारी चीज छोड़ दें, तो 86 का परिदृश्य और 2021 का परिदृश्य में क्या अंतर पाते हैं आप? किस तरह का बदलाव देखा कुंभ में? नहीं, उस समय के मतलब बड़ा अंतर है। पहले तो सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, केवल लोहे की प्लेटें लगा दी सन 86 में उनने, ये तीसरी कर दी। और इतना बड़ा भी नहीं होता था कि मतलब 60 हेक्टेयर भूमि में मतलब ये बन लगे। तब तो मात्र केवल 15, 20, 50 एकड़ में बन के मतलब तैयार हो जाता था ये कुंभ। लेकिन आज तो बहुत लंबे एरिया में है, कई किलोमीटर के एरिया में है कि आदमी अगर उस समय साधु संतों की जो पटेबाजी, अखाड़ेबाजी हुआ करती थी, क्या वो आज हमें देखने को मिलती है? हाँ, वो बिल्कुल बंद हो गई है। वो केवल एक शाही सवारी के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन पटेबाजी इन मतलब कुंभ में कहीं नहीं मिलेगी आपको। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि चाहे किसी को मतलब कुछ भी मतलब हो, लेकिन इसमें ये है कि कोई साधु संत भी आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं अब अखाड़ों में। क्योंकि या तो कोरोना काल समझ लीजिए, या मतलब साधु संतों का मन ही नहीं करता है अखाड़ों में बैठने का। अब अपने अपने आश्रमों में ज़्यादा रहते हैं स्थानीय वृंदावन। आश्रम आधुनिकता हावी हो गई है। हाँ, आधुनिकता हावी हो गई है और सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई कहीं है। लेकिन इसमें तो केवल अपने समय के हिसाब से आ जाते हैं। ना यहाँ कोई पटेबाजी हो रही है और ना ही कोई साधु संत बैठ करके इस तरीके का प्रवचन कर रहा है कि जो कुंभ के बारे में लोगों को बताए। कथा भागवत तो दुनिया सुनती है और सुने की हाँ, कुंभ का महत्व, कुंभ आखिर होता क्या, इसके बारे में सही तरीके से बताने वाला अभी भी कोई नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कि कुंभ के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि कुंभ का जो प्राचीन स्वरूप था उसमें साधु संत आकर के यहाँ पर अपने कुंभ के बारे में जानकारियां देते थे। इसके साथ साथ नई नई चीज़ें मिलती थी। हाथी, घोड़े, पालकी के माध्यम से यहाँ कुंभ की शोभा यात्रा बढ़ती थी। आधुनिकता का समय है, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे देश ने तरक्की की, आविष्कार हुए और उसके साथ कुंभ भी आधुनिक होता चला गया। अपनी अपनी विस्मृतियाँ हैं, अपनी अपनी स्मृतियाँ हैं, लेकिन कुंभ लगातार यूं ही चलता रहेगा। हमारे बाद, हमसे पहले भी कुंभ चलते रहे हैं और इसी तरह विस्मृतियाँ बनती रहेंगी। अपने साथी अरुण यादव के साथ रवि यादव।